मैं शेर की बेटी हूँ और दहाड़ना जानती थी। ये वाक्य जो है वो लालगंज की अभी जो प्रत्याशी हैं, राजद के प्रत्याशी शिवानी शुक्ला के थे, जो काफी वायरल हुआ। और शिवानी शुक्ला जो है वो अब लालगंज से राजद के उम्मीदवार हैं और चुनाव प्रचार में लगातार जी जान से लगी हुई हैं। क्या कुछ है उनका प्लान, कैसे उन्होंने यहाँ तक का सफर तय किया, हम उनसे बात करेंगे। शिवानी जी, आपकी न्यूज 18 के में आपका स्वागत है। क्या कुछ अपना आपका एजुकेशन कैसा रहा, कहाँ से आपने पढ़ाई लिखाई? वेरी इनिशियल मैंने मतलब बहुत स्टार्टिंग से मैंने बिहार में ही पढ़ाई की, प्रभात तारा मुजफ्फरपुर से। उसके बाद मैं दिल्ली चली गई थी हॉस्टल में, सात्विक दर्शन विद्यालय टिल 6। 7 से मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बता रही हूँ। 7 से मैंने लेके 12th तक DPS RK पुरम दिल्ली से पढ़ाई की है। एंड उसके बाद मैंने लॉ की पढ़ाई की अलायंस यूनिवर्सिटी बैंगलोर से। फिर मैं LLM करने चली गई यूनाइटेड किंगडम, जिसको आप लोग इंग्लैंड के नाम से कहीं जानते हो। यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से पढ़ाई की फिर मैंने। एंड ये मेरी पढ़ाई की जर्नी है। लंदन से पढ़ी हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं आप यहाँ पे, फिर अब बिहार चुनाव में क्या कुछ सोच के आई हैं, इस मैदान में उतरी हैं चुनावी दंगल में, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है काम करने का। और रियलिटी बोलूं तो खुद ही शौक थी पहले तो, कि अचानक से क्या हुआ। पर अब अगर ऐसा दौर आ ही गया है, टाइम आ ही गया है, तो लेट मी डाइव इनटू इट ना। अब सुमेर को बोलोगे कि समुंदर पार करना है, कैसे करिएगा, तो डाइव करेंगे तभी ना जानेंगे। बट हाँ, आई विल वर्क। मैंने आपको पहले भी बोला कि मैं एजुकेशन फील्ड में काम करना चाहती हूँ, मैं रोजगार बढ़ाना चाहती हूँ। सो हाँ, बिल्कुल वो करूंगी। आपके पिताजी काफी लोकप्रिय हैं इस इलाके में, सभा में सभी रही हैं, लोग उनको बहुत प्यार करते हैं। क्या इस चुनाव में आपको अपने पिता की कमी खल रही है, क्या चाहती हैं? किसको अपने पिता की कमी नहीं होती? बिल्कुल। कमी खलेगी नहीं तो कैसे अच्छा लगेगा? कैसे अच्छा लगेगा से मेरा मतलब है कि पापा है नहीं, ठीक है, तो याद ही करके अच्छा लग जाता है ना। और आई नो उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। एक तो बहुत ही अच्छी चीज हुई कि नॉमिनेशन के दिन मैं उनसे मिल ली, सोच से परे था। वो कहाँ कुछ नहीं बोल पाए, बात हुई? मैं तो रोते रह गई। अगर कोई कुछ बोल भी रहा था तो मुझे सुनाई नहीं दिया। 1 साल 4 दिन के बाद मिली थी, आवाज सुन के, उनको देखकर। क्या कुछ बदलना चाहेंगे आप? विदेशों से पढ़े लिखे हैं, क्या कुछ यहाँ बदलना चाहेंगे? क्या कुछ काम अभी तक लालगंज में नहीं हुआ आपके अनुसार? क्या हुआ है बताइएगा, बताइए। अरे किसी क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ? मैंने तो बोला क्या हुआ है, आप बताइए। आपको लगता है कि काम हुआ है तो शो मी, और काम अगर नहीं हुआ है तो आप लोग जान रहे हैं। मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाह रही हूँ कि क्या काम हुआ है क्या काम नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है, आपने कोई मेरा इंटरव्यू देखा होगा, मैं अपना बचपन रिलिव कर रही हूँ, जब बहुत स्टार्टिंग का डेज था, डांसिंग रोड। कहीं अगर आप लोग को ये वर्ड याद है तो जो सरकार वर्तमान में तो लगातार विकास के दावे कर रही है क्षेत्र में, मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो देने का। सर अगेन आई विल रिपीट माई सेल्फ, विकास इतना ज्यादा हो गया है, इतना ज्यादा हो गया है, इतना ज्यादा हो गया है कि जहां पे आपका गरीबी रेखा 800 कुछ रुपया है, वहीं पे आपका गैस सिलेंडर का दाम 970 रुपया है। तो इतनी अच्छी तरक्की हो रही है कि तब तो तेजस्वी जी और हम इसी तरक्की को थोड़ा शायद और बेटर करना चाह रहे होंगे या कुछ और करना चाह रहे होंगे। मतलब मैं उल्टा बोल रही हूँ ये बात, ये कोई सीधी बात नहीं है, शायद मुझे उल्टा बोलना भी नहीं चाहिए। माफी चाह रही हूं अगर मैंने उल्टा बोल के किसी का अपमान कर दिया, पर मुझे इसका हिसाब नहीं बैठता मेरे लिए। गरीबी रेखा 800 ही कुछ, और जो बहुत ही एसेंशियल चीज है, खाना तो गैस ही से ना पक रहा है, हाँ, किसी और चीज से तो नहीं पक रहा।
इतना तो लकड़ी भी उपलब्ध नहीं हो पाता होगा लोगों को कि चूल्हा जला लेगा सब लोग। तो अगर ऐसी तरक्की है तो मैं हाथ जोड़ती हूँ, हमको दूसरी तरह की तरक्की चाहिए फिर। क्या कुछ है लालगंज में, क्या कुछ जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देंगे, कैसा चुनाव प्रचार चल रहा है? मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ और मेरे को अपने मेहनत पे पूर्ण विश्वास है और लालगंज की जनता अपने लिए वोट करेंगे। आप लोग ये सीट लेके आए हैं, आप लोग ने ही मुझे कहा था कि चिंता नहीं करिए, इस बार हमारे सम्मान की बात है। तो आप अपना सम्मान तो बचाएंगे ना। तो ये आप लड़ रहे हैं, मैं एक बस स्रोत हो गई हूं। लड़ाई आपकी है, लड़ाई एक्चुअली सिर्फ आप ही की नहीं, हम सबकी है। क्योंकि कोई भी ऐसे ही कुछ नहीं हो सकता, जनता सरकार बनाती है और इस बार जनता ही की सरकार है। क्षेत्र में दहाड़ रही है, जीतने के बाद भी दहाड़ रही है। गुर्राने से ही काम चल जा रहा है तो दहाड़ने की क्या जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पे शिवानी शुक्ला जी थी हमारे साथ और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि लालगंज की क्या कुछ जरूरतें हैं, क्या कुछ विकास हुआ है। तमाम मुद्दों पे शिवानी शुक्ला ने खुलकर बात कहा और कहा है, ये भी कहा है कि जब गुर्राने से ही बात काम बन जा रहा है तो दहाड़ने की जरूरत क्या है।